नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। वी ऑल नो दैट अफगानिस्तान हैज बिकम अ वेरी हॉट टॉपिक। अफगानिस्तान में ऑलरेडी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब इसके चलते हम लोग बात करेंगे तालिबान का जो कंट्रोल आ चुका है अफगानिस्तान में, उसका इंपैक्ट क्या होगा अफगानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री है ताजिकिस्तान, उसके ऊपर। क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये केस स्टडी होगी। ताजिकिस्तान इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। बात करते हैं क्यों देयर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर, और आगे चल के ताजिकिस्तान में क्या हो सकता है इसके ऊपर एक अंदेशा लगाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहेगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी कोर्सेज दैट वी आर रनिंग। बस इन डिटेल्स पे चले जाइए और इन सर्विसेज को अवेल कीजिए। काफी सारे डिस्काउंट चल रहे हैं इन अगस्त एंड वी हैव वेरी इजी ईएमआई ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। चलिए चर्चा करते हैं क्या हो रहा है। हम सब जानते हैं कि बड़ी जल्दी तालिबान ने कंट्रोल ले लिया है अफगानिस्तान का। वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली दे हैव कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं सेटअप किया जाएगा, शरिया रूल होगा। कह रहे हैं कि एक काउंसिल रूल कर सकती है अफगानिस्तान, यानी कि तालिबान की जो भी काउंसिल रहेगी इट विल रूल अफगानिस्तान। अब इन सब के चलते जो नेबरिंग कंट्री है ताजिकिस्तान, उसके ऊपर क्या परिणाम होगा हम लोग ये बात करने वाले। अगर हम लोग लोकेशन देखें, काफी इंटरेस्टिंग सी देखिए एरिया है। अफगानिस्तान है, यहां पे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खुश रहेगा, पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल आ चुका है अफगानिस्तान में, दे विल बी हैप्पी। लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स जैसे ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक डिलेमा सिचुएशन में है। अब इसके चलते हम लोग बात करेंगे ताजिकिस्तान में क्या हो सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखें तो काफी लंबा बॉर्डर है, 1200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का। और जो नदर्न रीजन है, अब नदर्न रीजन में आप जानते होंगे पहले नदर्न अलायंस था, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नदर्न अलायंस में बहुत सारे तजिक फाइटर्स भी थे, यानी कि तजिक बेस्ड फाइटर्स थे। और आपने देखा होगा कि नदर्न साइड ने थोड़ा सा स्टिफ रेजिस्टेंस जरूर दिया था पहले भी और अभी भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि तालिबान ने शुरुआती दौर पे नॉर्थ साइड से कवर करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली काबुल को उन्होंने सराउंड कर लिया था। इन सब चीजों के चलते ताजिकिस्तान इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। बट व्हाई एग्जैक्टली, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहली चीज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, पोरस बॉर्डर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोविंसेस है, जैसे कि बदख्शां, तखार, कुंदूज, बाल्क, इन सब एरिया से लगता है। और काफी एक रगेड टेरेन है यहाँ पे, रॉकी इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स का कंटिन्यूएशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट, नियर दी हिंदू कुश एंड दी काराकोरम रेंज, काराकोरम माउंटेन्स है, वो यहाँ पे मिलेंगे। तो इसकी वजह से इन बॉर्डर्स को मैन करना भी काफी मुश्किल होता है, यानी कि पोरस बॉर्डर ही रहेगा, बहुत ज्यादा पर्सोनल की जरूरत पड़ेगी अगर आपको लोगों को रोकना है। तो इससे क्या हो गया, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, आगे चल के रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है। अब ये क्यों होगा, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, राइट, क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल ओपन करें वहां पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं जहां पे लोग अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं और तालिबान रूल से निकलना चाहते हैं। तो रेफ्यूजी क्राइसिस कहां पे होगी, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 1 लाख रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो ताजिकिस्तान के ऊपर भी प्रॉब्लम होगा, रेफ्यूजीज को भी काफी प्रॉब्लम होगी। सो आगे चल के पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर ताजिकिस्तान, रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है ताजिकिस्तान, व्हाई दे आर इन स्पॉट ऑफ बॉर्डर। सेकंड प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ड्रग ट्रैफिकिंग के रूट की, अफगानिस्तान से ड्रग्स जाते हैं ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से यूरोप में सप्लाई किए जाते हैं। एंड वी ऑल नो तालिबान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है ही ओपियम प्रोडक्शन। और ताजिकिस्तान में खुद ही बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ ड्रग अब्यूज है। और अब तालिबान कंट्रोल होने के बाद वी माइट फोरकास्ट की जो ड्रग की प्रॉब्लम है और भी ज्यादा एग्जैजर्बेट या फिर और भी ज्यादा कंपाउंड हो जाएगी इन ताजिकिस्तान। तो दिस इज सेकेंड स्पॉट ऑफ बॉर्डर फॉर ताजिकिस्तान। इसके अलावा तीसरा पोटेंशियल एक परेशानी तो रहेगी, वो है एक्सट्रीमिज्म की, क्योंकि तालिबान की आइडियोलॉजी है शरिया रूल, राइट, काफी ज्यादा रिजिड आइडियोलॉजी है उनकी। और ये कहा जाता है कि तालिबानी जो मिलिटेंट्स है 10,000 से 15,000 अफगानिस्तान और ताजिक बॉर्डर पे हैं। और बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं, बहुत सारे तालिबान फाइटर्स हैं, उनका क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन भी है इन ताजिकिस्तान, जिससे हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के देयर वुड बी राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन ताजिकिस्तान ऑल्सो। अब ये तो हो गई कॉमन स्पॉट ऑफ बॉर्डर या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स विच ताजिकिस्तान विल फेस, लेकिन इन सब से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो है
पॉलिटिक्स से कनेक्टेड। अगर आप बात करें ताजिकिस्तान की, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान। इमोमाली रहमानोव भी कहा जाता है, लेकिन रशियन नेम रहमानोव, इसके आगे अगर ओवी लगा दो तो टिपिकल रशियन नेम बन जाता है। ये प्रेसिडेंट है ताजिकिस्तान के 1994 से। और देखिए ताजिकिस्तान में टेक्निकली डेमोक्रेसी कही जाती है, बट इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी ट्रूली, क्योंकि यहाँ पे इमोमाली रहमान जो है वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रिप्रेस कर चुके हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ ह्यूमन राइट्स है नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है। ऑल्दो रहमान ने इलेक्शंस जीते हैं 1999 में, 2006 में, 2013 में, 2020 में भी। और आप देख सकते हो 2013 में प्रेसिडेंसी 7 साल की गई थी, 2020 में भी उन्होंने इलेक्शन जीता, 90% वोट्स इनको मिले थे। अब 2027 तक ही विल बी द प्रेसिडेंट। अब इसके चलते लोगों में, ताजिकिस्तान में ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी चलता रहता है हमेशा। तो ये अंदेशा लगा सकते हैं आगे चल के तालिबान इस चीज को यूटिलाइज कर सकता है और एक प्रोटेस्ट या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ताजिकिस्तान में। सो वन इज बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप इटसेल्फ। अब इस पॉलिटिकल हिस्ट्री के कारण एक कंटिन्यूअस थ्रेट रहता है सिविल वॉर का इन ताजिकिस्तान। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान, वो काफी लंबे समय से यहां पे रूल कर रहे हैं, लेकिन जब इनका रूल शुरू हुआ था तब एक सिविल वॉर जरूर छिड़ा था। अब सिविल वॉर किसके बीच छिड़ा था? एक तरफ है इमोमाली रहमान, जिन्हें कम्युनिस्ट लीडर या फिर कम्युनिस्ट सिंपथाइजर कहा जाता है। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए ताजिकिस्तान पहले यूएसएसआर का भाग था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद स्टांस बने और यहां पे ताजिकिस्तान में लीडर बने इमोमाली रहमान। अब इनको कंटिन्यूअसली अपोज करते आ रहे हैं, फाइट करते आ रहे हैं इस्लामिक रेनेसां पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान, ये उनका लोगो है। इनफैक्ट 5 साल तक 1992 से 1997 तक यहां पे एक सिविल वॉर था, जरूर लड़ाई हुई इस्लामिक रेनेसां पार्टी और इमोमाली रहमान के सपोर्टर्स के बीच। इसको एक सीज फायर ब्रोकर किया था उस समय के जो अफगान प्रेसिडेंट थे बुरहानुद्दीन वही, ऑल्दो वो भी डिपोज हो गए क्योंकि 1996 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे। वी डू नो दैट, राइट? अब इन सब के चलते अभी फिर से इशू कॉम्प्लिकेट हो सकता है, यानी कि आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि तालिबान माइट रिजुवेनेट और माइट सपोर्ट द इस्लामिक रेनेसां पार्टी। अब इस्लामिक रेनेसां पार्टी को काफी ज्यादा रिप्रेस किया गया है एट प्रेजेंट, लेकिन इनकी प्रेजेंस दूसरे कंट्रीज में है, पोलैंड में इनकी प्रेजेंस है, तो पोलैंड से ये वर्क कर रहे हैं, तो शायद तालिबान इन्हें रिजुवेनेट कर सकता है ताकि एक सिविल वॉर थ्रेट लाए ताजिकिस्तान में टू डिपोज इमोमाली रहमान बेसिकली। अब ये सब हो सकता है, दैट इज वाई ताजिकिस्तान इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। अब ताजिकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये पता है, इसीलिए जुलाई 2021 में ताजिकिस्तान ने ऑलरेडी सीएसटीओ से असिस्टेंस मांग ली थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि तालिबान इज गोइंग टू कंट्रोल वेरी सून इन अफगानिस्तान, सो वी वांट द सपोर्ट ऑफ सीएसटीओ कंट्रीज ऑन द अफगान बॉर्डर। अब सीएसटीओ है क्या? सीएसटीओ में एक मेन पार्टी है रशिया। 1992 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स बनाया गया था, जिसमें जो यूएसएसआर के सक्सेसर स्टेट्स थे उनकी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी, जिसके तहत ताजिकिस्तान ने अभी मदद मांगी है। इसके अंदर दूसरे मेंबर्स है बेलारूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और रशिया ने ऑलरेडी प्रॉमिस की है $1.1 मिलियन की मदद यहां पे टू ताजिकिस्तान। सो ये आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं तालिबान माइट इंपैक्ट ताजिकिस्तान एडवर्सली एंड वी माइट सी सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट हियर। सीएसटीओ की असिस्टेंस जा सकती है ताजिकिस्तान। लेट्स वेट एंड वॉच for this to happen. Till that time, we will continuously follow this particular topic on Study IQ. Stay tuned with us. Thank you for watching. Jai Hind.